याद है आपको, जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम चोर शब्द से जोड़ा था, जिसके बाद 2 अदालतों का फैसला आया था, उन्हें अधिकतम सजा मिली थी, नतीजा उनकी सांसदी चली गई थी और उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। तब याद है आपको स्मृति ईरानी ने किस तरह से उन पर ताना मारा था कि आपका सरकारी बंगला नहीं है, यह जनता का सरकारी बंगला है। अब 11 जुलाई तक स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना है। क्या स्मृति ईरानी अपना बंगला खाली करेंगी? और क्या स्मृति ईरानी को गीता का वो सिद्धांत याद आएगा कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान? याद कीजिए किस तरह से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर ताना मारा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़प ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। अब स्मृति ईरानी अमेठी का चुनाव हार गई हैं। किसके हाथों हार गई हैं? जिसे वो गांधी परिवार का सेवक बता रही थी, किशोरी लाल शर्मा, उनके हाथों स्मृति ईरानी चुनाव हार गई हैं। अब उन्हें 11 जुलाई तक बंगला खाली करना है। याद कीजिए दोस्तों, ये वही स्मृति ईरानी हैं जिन्होंने दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंगर को धमकी दी थी, सिर्फ सवाल पूछने के लिए। याद कीजिएगा किस अंदाज में उन्होंने उस पत्रकार से बात की थी और उसके बाद उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। आपको याद है या आप भूल गए? फिर से सुनिए। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली को। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा जी, है, जी, लोकसभा जी, क्षेत्र जी। की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर क्षेत्र की 2 शब्द बोल दिए दीदी, 2 शब्द बोल दिए। मैम आप बोल दीजिए। मैं क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप 2 शब्द बोल दिए दीदी, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग 2 शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ। आज 11 जुलाई तक स्मृति ईरानी को अपना बंगला खाली करना है, और न सिर्फ स्मृति ईरानी को, वो तमाम लोग जिन्हें अपना बंगला खाली करना है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह, अर्जुन मुंडा, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, ये वो तमाम नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री हुआ करते थे और चुनाव हार गए हैं। इनके अलावा कैलाश चौधरी, अजय मिश्रा टेनी, वही अजय मिश्रा टेनी जिसके बेटे ने हमारे किसानों को कथित तौर पर अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया था, साध्वी निरंजन ज्योति, वी मुरलीधरन, सुभाष सरकार, इन तमाम लोगों को अपना बंगला खाली करना है, अपना घर छोड़ के जाना है। और आप जानते हैं दोस्तों, इन तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा अगर यह बात किसी को चुभ रही है तो स्मृति ईरानी को चुभ रही है। वो स्मृति ईरानी जिनके अहंकार का शिकार कई लोग हुए हैं, चाहे पत्रकार हों, चाहे राजनेता हों। याद कीजिए, ये वही स्मृति ईरानी है जो कहने को महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री थी, मगर मजाल है कि इन्होंने कभी भी अपने मंत्रालय का जिक्र किया। उनके सामने कई चुनौतियां थी, बलात्कारी राम रहीम, कुलदीप सिंह सेंगर, उनके सामने हमारी महिला पहलवानों की दास्तान भी थी, उनके सामने हाथरस था, मगर मोहतरमा का सिर्फ एक काम था, गांधी परिवार पर हमला बोलना। याद कीजिए किस तरह से इन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर सोनिया गांधी के साथ बदमिजाजी की थी। याद है कि भूल गए? फिर से सुनिए। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब। और राहुल गांधी के बारे में आए दिन झूठ बोलना, यही काम था स्मृति ईरानी का। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं तो उसके बारे में झूठ बोलना कि इन्होंने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया, सरासर गलत, सरासर झूठ। यही तो काम था स्मृति ईरानी का, राहुल पर निशाना साधना। मगर फिर
उन्होंने सोनिया गांधी की बेइज्जती की और उसी के बाद राहुल और प्रियंका ने ठान लिया था कि स्मृति ईरानी को हर कीमत पर अमेठी से हराना है। राहुल जानते थे कि अगर वो खुद अमेठी से चुनाव लड़ते तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मशीनरी वहां उतर जाती, पूरा गोदी मीडिया स्मृति ईरानी के पक्ष में चुनाव प्रचार करता। मगर उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, वो अमेठी से नहीं उतरे, वो उतरे तो कहां से? रायबरेली से, और दोनों ही सीटें कांग्रेस जीत गई। और अब स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना है, वो स्मृति ईरानी जिन्होंने राहुल गांधी पर ताना मारा था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।